एक समय की बात है कि कुछ जवान पहाड़ों पर जा रहे थे और उनके कप्तान भी उनके साथ जा रहे थे। ठंड का समय था, इसलिए रास्ते में जवानों को ठंड लगने लगी। उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए उनका मन कुछ खाने और चाय पीने को करने लगा। लेकिन वहां पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर चलने के बाद उनको एक दुकान दिखी, लेकिन रात हो जाने की वजह से वह बंद थी। फिर क्या था, कप्तान ने जवानों को आराम करने के लिए कहा और बोले, कुछ टाइम के बाद हम सब लोग यहां से चलेंगे। सब जवान बैठे थे। तभी एक जवान ने कहा, सर, क्या हम लोग दुकान का ताला तोड़कर चाय नहीं बना सकते? कप्तान ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, नहीं, हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम लोगों को ट्रेनिंग में यह सब नहीं सिखाया जाता कि हम किसी की दुकान को तोड़कर खाना चुराए। अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, शायद ये दुकान वाला आ भी जाए। सब लोग वापस दुकान वाले का इंतजार करने लगे, लेकिन 1 घंटे के बाद भी वहां पर कोई नहीं आया। तभी फिर से एक जवान ने कहा, सर, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि भले ही हम दुकान का ताला तोड़ दे, लेकिन जितना हम सामान खाने के लिए लेते हैं उतने का पैसा भी वहीं टेबल पर रख दे। कप्तान थोड़ी देर के लिए सोचने लगे। फिर कप्तान ने कहा, ठीक है, ताला तोड़ दो और चाय सबके लिए बनाओ। कुछ जवानों ने मिलकर ताला तोड़ा और वहां देखा चाय बनाने का सारा सामान था। कुछ बिस्किट और कुछ वेफर्स के पैकेट भी थे। सब जवानों ने चाय बनाई। सब जवानों ने मिलकर खाना खाया और चाय पी। सब जवान खाना खाने और चाय पीने के बाद खुद को आनंदित महसूस कर पा रहे थे। सब लोगों के खाना खाने और चाय पीने के बाद जवान ने 2000 के 5 नोट, यानी कि कुल मिलाकर 10,000 रुपए निकाले और दुकान के काउंटर पर एक डिब्बा था, उसके नीचे दबाकर रख दिया और दुकान बंद करके चले गए। कप्तान के ये सब देखने के बाद उन्होंने जवान को कहा कि मुझे लगता है कि हमने सिर्फ 10,000 का खाना नहीं खाया है, बल्कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने तकरीबन 22,000 का खाना खाया है। कप्तान ने 22,000 रुपए इसलिए रखे क्योंकि जवान भी बहुत ज्यादा थे। बिस्कुट और कई वेफर्स के पैकेट भी बहुत ज्यादा खाए थे। ये सब देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। समय बीतता गया और जवान अपने 3 महीने की ड्यूटी खत्म करके लौट रहे थे। तभी उनकी नजर फिर उसी चाय की दुकान पर पड़ी और इस बार दिन था और चाय की दुकान खुली थी। सब जवान वहां पहुंचे और चाय वाले भाई से कहा, सबके लिए चाय बनाओ। इतने लोगों को देख चाय वाला खुश हो गया और उसने सबके लिए चाय बनाई। चाय वाले ने कहा, भगवान सबकी सुनता है और आज मेरी भी सुन ली। फिर एक जवान ने पूछ लिया, अब भगवान पर इतना भरोसा क्यों करते हो? चाय वाले ने कहा, क्यों नहीं, भगवान मेरी हर बात सुनता है। उसने आज तक मेरी किसी भी बात को नहीं टाला है। जवान ने पूछा, कैसे? मुझे साबित करके दिखाना होगा। चाय वाले ने पूछा, जो इंसान को भगवान पर इतना विश्वास हो उसे साबित करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जवान ने फिर पूछा, मैंने कई बार सुना है कि भगवान करिश्मा करते हैं, लेकिन आज तक मैंने एक भी करिश्मा अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है। इसलिए मैं आज आपको बोल रहा हूं कि अगर आप आज साबित करके दिखा दोगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। चाय वाले ने कहा, साहब, कुछ दिन पहले की बात है, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मेरे पास सारा पैसा खत्म हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर पहले तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे का इलाज नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से बहुत कहा कि मेरे बेटे का इलाज कर दो, फिर भी डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया। मैंने डॉक्टर के सामने अपना हाथ फैलाया, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मेरे बेटे का इलाज नहीं किया। मुझे लगा कि मेरा बेटा अब नहीं बचेगा, लेकिन अब भी उसकी सांसें चल रही थी और अब एक ही रास्ता था और वो है भगवान। मैंने सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना की कि मेरे बेटे के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे बेटे के इलाज के लिए 20,000 रुपए चाहिए। मैं पैसे कहां से लाऊं? मैं भगवान से प्रार्थना करके अपनी चाय की दुकान पर गया और देखा मेरी दुकान का ताला टूट गया है। मैं बहुत ही परेशान हो गया और सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने दुकान में प्रवेश किया और देखा कि 22,000 रुपए डिब्बे के नीचे पड़े थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे तो सिर्फ 20,000 रुपए चाहिए, लेकिन यहां पर तो 22,000 रुपए पड़े थे। आखिर मुझे 2,000 रुपए ज्यादा क्यों मिले?
ये सोचते सोचते मैं अस्पताल गया तो पता लगा कि 20,000 ऑपरेशन के और 2,000 दवाई के लिए मुझे मिले थे। फिर मुझे लगा जरूर भगवान आए थे। चाय वाले की बात सुनकर सब जवान हैरान हो गए। उसने आज तक कभी भी ऐसे भगवान की कृपा नहीं देखी थी, और ये भगवान कोई और नहीं, यही हमारे देश के जवान थे। दोस्तों, भगवान की कृपा तो देखे कि कैसे फौजी जवानों ने एक चाय वाले के बच्चे की जान बचाई। जब जवानों को भूख लगी थी कि तभी सब जवान उसी दुकान पर पहुंचे जब दुकान वाले का बेटा अंतिम सांसें ले रहा था। ये तो कुछ भी नहीं, भगवान का करिश्मा तो देखे कि चाय वाले को 20,000 रुपए चाहिए थे तो सब जवानों ने 22,000 रुपए रखे ताकि ऑपरेशन के साथ साथ दवाइयां भी साथ में आ जाए। दोस्तों, आज हमारे देश को इन जवानों पर गर्व होना चाहिए कि वे लोग आज रात दिन देश की रक्षा में लगे हुए हैं। इसीलिए पूरे देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं। इन जवानों के शहीद होने पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर मां का कोख भी धन्य हो जाता है। अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लेते हैं। जान हाथों पर रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लेते हैं। एक सैनिक का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक होता है, जैसे कि अनुशासन, देशभक्ति, त्याग, हर परिस्थिति में खुश रहना, दूसरों की खुशी में शरीक होना, अपने देश को अपना परिवार समझना, सबकी निस्वार्थ सेवा। जमाने भर में मिलते हैं कई आशिक हमें, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।